ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद करने की कोशिश करते हुए निराशा महसूस की है जो आपको समझता ही नहीं? क्या आपको कभी कभी लगता है कि आपके आसपास के लोगों को समझना असंभव है? थॉमस एरिक्सन द्वारा सराउंडेड बाय इडियट्स में हम सीखते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोगों को समझना मुश्किल है, यह सिर्फ इतना है कि हम सभी अलग अलग तरीके से बने हैं। एरिक्सन की पुस्तक हमें मानव व्यवहार को 4 अलग अलग व्यक्तित्व प्रकारों में विभाजित करने में मदद करती है। एक बार जब आप इन प्रकारों को समझ लेते हैं तो आपको संवाद करना, उनके साथ काम करना और उन लोगों को समझना बहुत आसान लगेगा जिनके साथ पहले व्यवहार करना असंभव लगता था। आज मैं आपको इन 4 व्यक्तित्व प्रकारों के बारे में बताने जा रहा हूं। वे कैसे व्यवहार करते हैं और आप इस ज्ञान का उपयोग दूसरों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। चाहे आप काम पर सहकर्मियों, परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ व्यवहार कर रहे हों, इन व्यक्तित्व प्रकारों को समझना आपके रिश्तों को बदल सकता है। नंबर 1, 4 व्यक्तित्व प्रकार। रंग प्रणाली को समझना। सराउंडेड बाय इडियट्स में लोगों को 4 रंग कोडित व्यक्तित्व प्रकारों में विभाजित किया गया है: लाल, पीला, हरा और नीला। ये रंग सोचने, व्यवहार करने और संवाद करने के अलग अलग तरीकों को दर्शाते हैं। प्रत्येक व्यक्तित्व प्रकार की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं और कोई भी प्रकार दूसरों से बेहतर नहीं होता। हालांकि यह समझना कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का है आपको अपनी संचार शैली को उनके अनुरूप ढालने में मदद कर सकता है। लाल, प्रमुख नेता। लाल व्यक्तित्व वाले लोग साहसी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख होते हैं। वे स्वाभाविक नेता होते हैं जो जिम्मेदारी लेने और जल्दी से निर्णय लेने से नहीं डरते। लाल रंग वाले लोग अक्सर प्रतिस्पर्धी होते हैं और परिणामों से प्रेरित होते हैं। उन्हें समय बर्बाद करना पसंद नहीं है और वे अपने संचार में बहुत सीधे हो सकते हैं। यदि आप लाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से निपट रहे हैं तो स्पष्ट, संक्षिप्त और अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित होना महत्वपूर्ण है। जबकि लाल रंग वाले लोग काम पूरा करने में बहुत अच्छे होते हैं, वे कभी कभी आक्रामक या अधीर भी हो सकते हैं। वे दूसरों की बात सुनने या अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने में संघर्ष कर सकते हैं क्योंकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बहुत अधिक केंद्रित होते हैं। पीला, सामाजिक तितली। पीले व्यक्तित्व वाले मिलनसार, उत्साही और ऊर्जा से भरे होते हैं। उन्हें लोगों के बीच रहना पसंद है और वे स्वाभाविक रूप से संवाद करने वाले होते हैं। पीले रंग के लोग अक्सर पार्टी की जान होते हैं और वे सामाजिक परिस्थितियों में पनपते हैं। वे अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से दूसरों को प्रेरित करने और प्रेरित करने में बहुत अच्छे होते हैं। यदि आप पीले रंग के व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो बातचीत में बहुत अधिक ऊर्जा और उत्साह की अपेक्षा करें। हालांकि पीले रंग के लोगों को कभी कभी ध्यान केंद्रित करने और कार्यों को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। उनका उत्साह उन्हें आसानी से विचलित कर सकता है और वे चीजों को मजेदार और रोमांचक बनाए रखने की जल्दी में विवरणों को अनदेखा कर सकते हैं। हरा, सहायक। हरे रंग के व्यक्तित्व वाले लोग शांत, धैर्यवान और भरोसेमंद होते हैं। वे गोंद की तरह होते हैं जो टीमों को एक साथ रखते हैं, समर्थन और स्थिरता प्रदान करते हैं। हरे रंग के लोग बहुत अच्छे श्रोता होते हैं और अक्सर समूहों में शांति बनाए रखने वाले होते हैं। वे सद्भाव को महत्व देते हैं और आमतौर पर चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समझौता करने को तैयार रहते हैं। अगर आप ग्रीन के साथ काम कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि उनके साथ घुलना मिलना आसान है और वे विवादों को सुलझाने में माहिर हैं। दूसरी ओर ग्रीन बदलाव के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं और निर्णय लेने में संघर्ष कर सकते हैं, खासकर जब बात उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हो। वे बातचीत में निष्क्रिय भी हो सकते हैं, टकराव से बचना पसंद करते हैं। नीला, विश्लेषणात्मक विचारक। नीले व्यक्तित्व वाले लोग विस्तार उन्मुख, विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित होते हैं। वे तर्क और संरचना को महत्व देते हैं
और निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों को जानना पसंद करते हैं। नीले रंग वाले लोग जटिल समस्याओं को हल करने में माहिर होते हैं और अक्सर वे सटीकता और परिशुद्धता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप नीले रंग वाले लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो गहनता से काम लेना और स्पष्ट तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण है। हालांकि नीले रंग वाले लोग कभी कभी अत्यधिक आलोचनात्मक या पूर्णतावादी हो सकते हैं। वे विश्लेषण पक्षाघात में फंस सकते हैं, निर्णयों के बारे में बहुत अधिक सोच सकते हैं और जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो निराश हो सकते हैं। नीले रंग वाले लोग परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने या अस्पष्टता से निपटने में भी संघर्ष कर सकते हैं। नंबर 2, अलग अलग व्यक्तित्व प्रकारों के साथ संवाद करना। अलग अलग व्यक्तित्व प्रकारों को समझना सिर्फ शुरुआत है। एरिक्सन की प्रणाली की असली ताकत यह सीखने से आती है कि प्रत्येक प्रकार के साथ प्रभावी ढंग से कैसे संवाद किया जाए। लोगों की संचार संबंधी जरूरतें अलग अलग होती हैं और जब आप अपनी शैली को दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप ढालते हैं तो आपकी बातचीत ज्यादा उत्पादक होगी और रिश्ते मजबूत होंगे। रेड्स के साथ संवाद करना। रेड्स से बात करते समय सीधे, आत्मविश्वासी और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। रेड्स दक्षता की सराहना करते हैं और छोटी मोटी बातचीत के लिए उनके पास समय नहीं होता। अगर आपको कुछ करना है या कोई निर्णय लेना है तो रेड्स आपका सम्मान करेंगे यदि आप एक स्पष्ट योजना के साथ तैयार होकर आते हैं। रेड्स के साथ अस्पष्ट या अनिर्णायक होने से बचें क्योंकि इससे वे निराश हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर रेड्स के साथ काम कर रहे हैं तो अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक चरणों की रूपरेखा तैयार करें। अपेक्षाओं और समय सीमाओं के बारे में स्पष्ट रहें और बोल्ड सुझाव देने से न डरें। रेड्स ऐसे लोगों की सराहना करते हैं जो उनके जैसे मुखर और कार्रवाई उन्मुख होते हैं। पीले लोगों के साथ संवाद। पीले लोगों को उत्साह और ऊर्जा पसंद होती है, इसलिए उनके साथ जीवंत तरीके से जुड़ना महत्वपूर्ण है। वे सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और सामाजिक संपर्क से पनपते हैं, इसलिए तालमेल बनाने और मजेदार बातचीत करने के लिए समय निकालें। पीले लोग आसानी से ऊब सकते हैं, इसलिए बातचीत को रोमांचक और गतिशील बनाए रखने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, पीले लोगों के साथ काम करते समय उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ना शुरू करें। काम से संबंधित विषयों पर चर्चा करने से पहले उनके सप्ताहांत के बारे में पूछें या कुछ दिलचस्प साझा करें। पीले लोग रचनात्मकता और अलग सोच की सराहना करते हैं, इसलिए नए विचारों पर विचार करने या किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के मजेदार तरीके सुझाने से न डरें। हरे लोगों के साथ संवाद। हरे लोग सद्भाव और रिश्तों के बारे में होते हैं, इसलिए उनसे बात करते समय धैर्य और सहयोग रखना महत्वपूर्ण है। हरे लोग सहयोग को महत्व देते हैं और शांत, तनाव मुक्त वातावरण में काम करना पसंद करते हैं। उन्हें टकराव पसंद नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा दबाव या आक्रामक होने से बचें। उनकी चिंताओं को सुनने के लिए समय निकालें और जरूरत पड़ने पर उन्हें आश्वस्त करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको निर्णय लेने के लिए ग्रीन की आवश्यकता है तो धैर्य रखें और उन्हें सहज महसूस कराने के लिए भरपूर जानकारी दें। दिखाएं कि आप उनकी राय को महत्व देते हैं और खुले, ईमानदार संचार को प्रोत्साहित करते हैं। ग्रीन दयालुता और सहानुभूति के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए विश्वास बनाना सुनिश्चित करें और एक शांतिपूर्ण स्वर बनाए रखें। नीले रंग के लोगों के साथ संवाद। नीले रंग के लोग तार्किक और विश्लेषणात्मक होते हैं, इसलिए आपके संचार में स्पष्ट, सटीक और विस्तृत होना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक भावुक या अस्पष्ट होने से बचें क्योंकि नीले रंग के लोग तथ्यों और आंकड़ों को पसंद करते हैं। नीले रंग के लोगों से बात करते समय अपने बिंदुओं को डेटा के साथ समर्थित करना सुनिश्चित करें और एक सुव्यवस्थित योजना प्रदान करें। वे गहनता को महत्व देते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण विवरणों पर चर्चा करते समय कोनों को न काटें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी नीले रंग के व्यक्ति को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने अपना शोध किया है और उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
तर्क और संरचना पर ध्यान दें और बातचीत को जल्दबाजी में करने से बचें। नीले रंग के लोग पूरी तरह से योजना बनाने और विवरण पर ध्यान देने की सराहना करते हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर गहन स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार रहें। नंबर 3, अपने खुद के व्यक्तित्व प्रकार को समझना। जबकि दूसरों के व्यक्तित्व प्रकारों को समझना महत्वपूर्ण है, सराउंडेड बाय इडियट्स से एक मुख्य सीख यह है कि अपने खुद के व्यक्तित्व प्रकार को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आत्म जागरूकता एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बना सकता है, संचार में सुधार कर सकता है और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकता है। अपनी खुद की व्यवहारिक प्रवृत्तियों को पहचानकर आप दूसरों के साथ अपनी बातचीत को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और स्थिति के आधार पर अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित कर सकते हैं। आत्म जागरूकता क्यों मायने रखती है? आत्म जागरूकता यह समझने से शुरू होती है कि आप स्वाभाविक रूप से कैसे व्यवहार करते हैं, संवाद करते हैं और स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। हम में से प्रत्येक का एक अनूठा व्यक्तित्व प्रकार होता है जो इस बात को प्रभावित करता है कि हम अलग अलग वातावरण, चुनौतियों और लोगों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप इन प्रवृत्तियों के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि आप एक निश्चित तरीके से संवाद क्यों करते हैं, आप कुछ लोगों के साथ दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से क्यों मिलते हैं और विशिष्ट परिस्थितियां आपको क्यों उत्साहित या निराश करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को एक लाल व्यक्तित्व के रूप में पहचानते हैं तो आप संभवतः निर्णायक, कार्रवाई उन्मुख और निर्णय लेने में तेज होते हैं। हालांकि आपको यह भी एहसास हो सकता है कि आप कभी कभी बहुत सीधे या अधीर लगते हैं। यह आत्म जागरूकता आपको उन स्थितियों में अपने व्यवहार को समायोजित करने की अनुमति देती है जहां अधिक धैर्य और समझ की आवश्यकता हो सकती है, खासकर जब ग्रीन्स जैसे अधिक निष्क्रिय व्यक्तित्व प्रकारों से निपटना हो। इसी तरह यदि आप एक ब्लू हैं तो आप पहचान सकते हैं कि जब आप योजना बनाने और विश्लेषण करने में उत्कृष्ट होते हैं तो आप स्थितियों के बारे में बहुत अधिक सोच सकते हैं और सहजता से संघर्ष कर सकते हैं। अपने आप में इन विशेषताओं को समझने से आपको उन क्षेत्रों पर काम करते हुए अपनी ताकत का उपयोग करने में मदद मिलती है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। ताकत और कमजोरियों को पहचानना। प्रत्येक व्यक्तित्व प्रकार अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ आता है। अपने स्वयं के प्रकार की पहचान करके आप इस बात की स्पष्ट समझ प्राप्त करते हैं कि आप स्वाभाविक रूप से किसमें अच्छे हैं और आपको कहां विकास करने की आवश्यकता हो सकती है। लाल रंग के लोग मजबूत नेता, निर्णायक और काम पूरा करने में उत्कृष्ट होते हैं। हालांकि वे कभी कभी बहुत आक्रामक हो सकते हैं या परिणाम प्राप्त करने की अपनी चाह में दूसरों की जरूरतों को अनदेखा कर सकते हैं। पीले रंग के लोग उत्साही, सामाजिक और दूसरों को प्रेरित करने में महान होते हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्थित रहने या विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। हरे रंग के लोग धैर्यवान, सहायक होते हैं और सामंजस्य बनाने में माहिर होते हैं, लेकिन संघर्ष का सामना करते समय वे अनिर्णायक या बहुत निष्क्रिय हो सकते हैं। नीले रंग के लोग अत्यधिक विश्लेषणात्मक, विस्तार उन्मुख और सटीक होते हैं, लेकिन वे अत्यधिक आलोचनात्मक हो सकते हैं या बदलाव के अनुकूल होने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। इन शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने से आप अपने व्यवहार और दूसरों के साथ बातचीत को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पीले रंग के हैं तो आप पहचान सकते हैं कि आप समूह सेटिंग में ऊर्जा लाते हैं, लेकिन कार्यों को पूरा करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। यदि आप नीले रंग के हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि जटिल समस्याओं का विश्लेषण करने में आपकी ताकत कभी कभी तेज गति वाले वातावरण में आपको धीमा कर सकती है, जिससे आपको दबाव में निर्णय लेने का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। विकास के लिए आत्म जागरूकता का उपयोग करना। व्यक्तिगत विकास में आत्म जागरूकता एक महत्वपूर्ण पहला कदम है।
जब आप अपने स्वयं के व्यक्तित्व प्रकार को समझते हैं तो आप विकास के क्षेत्रों की पहचान करना शुरू कर सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए एक योजना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हरे रंग के हैं और आप देखते हैं कि आप टकराव से बचते हैं, तो आप अधिक मुखर बनने पर काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लाल हैं तो ज्यादा सक्रियता से सुनना और दूसरों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका देना सीखना आपको एक नेता के रूप में विकसित होने में मदद कर सकता है। आत्म जागरूकता आपको यह पहचानने में भी मदद करती है कि आपका व्यवहार आपके आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करता है। यह अंतर्दृष्टि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप लाल हैं और नीले रंग के साथ काम कर रहे हैं तो आपको धीमा होकर ज्यादा विस्तृत स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि नीले रंग के लोग गहनता और सटीकता को महत्व देते हैं। अगर आप पीले रंग के हैं तो आपको हरे रंग के साथ काम करते समय अपनी सामाजिक ऊर्जा को कम करने की जरूरत हो सकती है, जो शांत और स्थिर बातचीत पसंद करते हैं। लचीलापन, अलग अलग स्थितियों के हिसाब से ढलना। लचीलापन भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पहचान है। जहां अपनी प्राकृतिक शक्तियों को अपनाना जरूरी है, वहीं जरूरत पड़ने पर अनुकूलन करना भी उतना ही जरूरी है। अनुकूलनीय होने का मतलब है पहचानना कि आपका सामान्य तरीका कब काम नहीं कर सकता और स्थिति या जिन लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समायोजन करना। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नीले रंग के व्यक्ति हैं जो संरचना और तर्क को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन आप एक रचनात्मक मुक्त आत्मा वाले पीले रंग के व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको सहज विचारों के प्रति अधिक खुले रहने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप एक लाल रंग के व्यक्ति हैं जो दक्षता को महत्व देते हैं, लेकिन आप एक सतर्क हरे रंग के व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको निर्णय लेने से पहले धीमा होने और आश्वासन देने की आवश्यकता हो सकती है। अंततः आत्म जागरूकता आपको अपने संचार और रिश्तों में अधिक बहुमुखी और प्रभावी बनने में मदद करती है। यह आपको अपनी ताकत का लाभ उठाने, अपनी कमजोरियों पर काम करने और अपने आसपास के लोगों के व्यक्तित्व के अनुकूल होने की अनुमति देता है। नंबर 4, अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ टीम में काम करना। अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ टीम में काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हर किसी की ताकत का लाभ कैसे उठाया जाए, तो यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी हो सकता है। हर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कुछ मूल्यवान लेकर आता है, और जब आप जानते हैं कि उन ताकतों का उपयोग कैसे किया जाए, तो आपकी टीम बेहतरीन काम कर सकती है। टीम में लाल लोग स्वाभाविक नेता होते हैं जो टीम को परिणामों की ओर ले जाने में माहिर होते हैं। वे निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख होते हैं, जो चीजों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि लाल लोग कभी कभी विवरणों को अनदेखा कर सकते हैं या दूसरों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल सकते हैं, इसलिए उनकी तीव्रता को अन्य व्यक्तित्व प्रकारों की ताकत के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। टीम में पीले लोग टीम में ऊर्जा, रचनात्मकता और उत्साह लाते हैं। वे दूसरों को प्रेरित करने और नए नए विचार लाने में बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि उन्हें ध्यान केंद्रित करने या समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में संघर्ष करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें नीले रंग जैसे अधिक विवरण उन्मुख व्यक्तित्वों के साथ जोड़ना मददगार होता है। टीमों में ग्रीन्स वह गोंद है जो टीम को एक साथ रखता है। वे सामंजस्य बनाने और यह सुनिश्चित करने में माहिर हैं कि हर किसी की बात सुनी जाए और उसका समर्थन किया जाए। ग्रीन्स संघर्षों को सुलझाने और टीम को सुचारू रूप से काम करने में मदद करने में बहुत अच्छे हैं। हालांकि वे कभी कभी अनिर्णायक हो सकते हैं या जोखिम लेने से बच सकते हैं, इसलिए उन्हें रेड्स जैसे अधिक मुखर व्यक्तित्वों के साथ काम करने से लाभ होता है। टीमों में ब्लूज विश्लेषणात्मक विचारक होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि टीम का काम सटीक और गहन हो। वे समस्या समाधान और विवरण पर ध्यान देने में माहिर होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी चीज दरार में न रह जाए। हालांकि
ब्लूज कभी कभी विवरणों में फंस सकते हैं और टीम को धीमा कर सकते हैं, इसलिए वे रेड्स और येलो जैसे अधिक क्रिया उन्मुख व्यक्तित्वों के साथ मिलकर अच्छा काम करते हैं। नंबर 5, व्यक्तित्व प्रकारों के बीच संघर्ष से निपटना। जब अलग अलग व्यक्तित्व प्रकार के लोग एक साथ काम करते हैं तो संघर्ष अपरिहार्य है। हालांकि संघर्ष की जड़ को समझना और व्यक्तित्व प्रकारों के आधार पर इसे कैसे संभालना है, यह जानना गलतफहमियों को काफी हद तक कम कर सकता है और टीम वर्क को बेहतर बना सकता है। रेड्स और संघर्ष। रेड्स अक्सर सीधे और प्रतिस्पर्धी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने मन की बात कहने या संघर्ष में कमान संभालने से डरते नहीं हैं। हालांकि यह कभी कभी आक्रामक या धक्का मुक्की के रूप में सामने आ सकता है। रेड्स के साथ संघर्ष को प्रबंधित करने के लिए शांत रहना और तथ्यों पर टिके रहना महत्वपूर्ण है। रेड्स ताकत का सम्मान करते हैं, इसीलिए यदि आप अपने तर्क को स्पष्ट और आत्मविश्वास से प्रस्तुत कर सकते हैं तो वे आपकी बात सुनने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। भावनात्मक अपील या अस्पष्ट बयानों से बचें, क्योंकि रेड्स निर्णायक कार्रवाई और स्पष्ट समाधान पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप रेड के साथ असहमत हैं तो मुद्दे को इधर उधर न घुमाएं। आप जो सोचते हैं उसके बारे में सीधे रहें, अपने तर्क को स्पष्ट करें और समाधान पेश करें। जब लोग संघर्षों को सुलझाने में सीधे और कुशल होते हैं तो रेड्स इसकी सराहना करते हैं। पीले और संघर्ष। पीले लोग संघर्ष को नापसंद करते हैं और चीजों को सकारात्मक और हल्के फुल्के रखने पर ध्यान केंद्रित करके इससे बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब संघर्ष होता है तो पीले लोग निराश हो सकते हैं यदि उन्हें अनदेखा या गलत समझा जाता है। पीले लोगों के साथ संघर्ष को संभालने का सबसे अच्छा तरीका सकारात्मक रहना और ऐसे समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना है जो सभी को परिणाम के बारे में अच्छा महसूस कराए। संघर्ष समाधान के दौरान पीले लोग भावनात्मक और व्यक्तिगत संबंधों पर प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए असहमति को संबोधित करते समय बातचीत को दोस्ताना रखें, उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करें और एक रचनात्मक समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें जिससे सभी उत्साहित हो सकें। कठोर आलोचना से बचें, क्योंकि पीले लोग नकारात्मकता के प्रति संवेदनशील होते हैं और अगर बातचीत बहुत तनावपूर्ण हो जाती है तो वे अलग हो सकते हैं। हरे और संघर्ष। हरे लोग स्वाभाविक रूप से संघर्ष से बचते हैं और जब भी संभव हो असहमति से बचना पसंद करते हैं। वे सद्भाव को महत्व देते हैं और शांति बनाए रखने के लिए समझौता करने या पीछे हटने की संभावना रखते हैं। हालांकि अगर वे लगातार अपनी जरूरतों को दबाते हैं तो इससे कभी कभी हरे लोग नाराज हो सकते हैं। हरे लोगों के साथ संघर्ष को हल करने के लिए एक शांत, सहायक वातावरण बनाने पर ध्यान दें। उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए जगह दें और यह स्पष्ट करें कि उनकी आवाज मायने रखती है। धैर्य रखें और जल्दी निर्णय लेने के लिए उन पर दबाव डालने से बचें। शांतिपूर्ण लहजे को बनाए रखते हुए खुले संचार को प्रोत्साहित करने से ग्रीन्स को संघर्ष समाधान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ग्रीन के साथ टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कोई असहमति है तो इस तरह के प्रश्न पूछने का प्रयास करें। आप इस स्थिति के बारे में कैसा महसूस करते हैं, या हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है। यह उन्हें बिना किसी टकराव के अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। ब्लूज और संघर्ष। ब्लूज संघर्ष को तार्किक और विश्लेषणात्मक रूप से देखते हैं। वे भावनाओं के बजाय तथ्यों, डेटा और ठोस समाधानों से निपटना पसंद करते हैं। ब्लूज के साथ संघर्ष को हल करते समय वस्तुनिष्ठ बने रहना और मुद्दे के विवरण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। भावनात्मक तर्क देने या बहुत अस्पष्ट होने से बचें, क्योंकि ब्लूज स्पष्ट, अच्छी तरह से संरचित बातचीत पसंद करते हैं। यदि आप ब्लूज के साथ संघर्ष में हैं तो अपने बिंदुओं का समर्थन करने के लिए सबूतों के साथ तैयार रहें।
अपने मामले को तार्किक रूप से प्रस्तुत करें और ब्लू को तथ्यों के आधार पर स्थिति का मूल्यांकन करने दें। ब्लू एक सुविचारित दृष्टिकोण का सम्मान करेंगे और यदि उन्हें लगता है कि चर्चा तर्क पर आधारित है तो समाधान खोजने में सहयोग करने की अधिक संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रोजेक्ट को संभालने के तरीके पर असहमति है तो आप कह सकते हैं, हमारे द्वारा एकत्र किए गए डेटा के आधार पर मुझे लगता है कि यह दृष्टिकोण सबसे अच्छा काम करेगा क्योंकि इसने अतीत में लगातार परिणाम दिखाए हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? यह ब्लू को स्थिति का विश्लेषण करने और तर्क और संरचना के लिए उनकी प्राथमिकता के साथ संरेखित तरीके से इनपुट प्रदान करने की अनुमति देता है। नंबर 6, अलग अलग परिस्थितियों में अपने व्यवहार को ढालना। इस पुस्तक से एक और मूल्यवान सबक अनुकूलनीय होने का महत्व है। जबकि हम सभी के पास अपने प्राकृतिक व्यक्तित्व प्रकार होते हैं, सबसे सफल लोग वे होते हैं जो स्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को समायोजित कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह सीखना है कि दूसरों की जरूरतों के हिसाब से अपनी संचार शैली को कैसे लचीला बनाया जाए। अधिक बहुमुखी बनना। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वाभाविक रूप से पीले रंग के हैं जिसे उत्साह और ऊर्जा पसंद है, तो आपको नीले रंग के व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय अपने उत्साह को कम करने की आवश्यकता हो सकती है, जो अधिक गंभीर तथ्य आधारित दृष्टिकोण पसंद करता है। दूसरी ओर, यदि आप हरे रंग के हैं जो संघर्ष से बचते हैं, तो आपको लाल रंग के व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय अधिक मुखर होने की आवश्यकता हो सकती है, जो सीधे संचार और निर्णायकता को महत्व देता है। अनुकूलनशीलता की कुंजी आत्म जागरूकता है। अपने स्वयं के व्यक्तित्व प्रकार को समझकर आप पहचान सकते हैं कि आपकी प्राकृतिक शैली स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त नहीं हो सकती है और तदनुसार समायोजन कर सकते हैं। यह बहुमुखी प्रतिभा आपको सभी प्रकार के लोगों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने की अनुमति देती है, जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बना सकती है। परिस्थितिजन्य नेतृत्व। नेतृत्व में विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों के साथ तालमेल बिठाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक महान नेता जानता है कि अपनी टीम के सदस्यों की जरूरतों के आधार पर अपनी नेतृत्व शैली को कैसे समायोजित किया जाए। उदाहरण के लिए, एक रेड को न्यूनतम निर्देश की आवश्यकता हो सकती है और वह स्वायत्तता पसंद करता है, जबकि एक ग्रीन को अपने काम में आत्मविश्वास महसूस करने के लिए अधिक मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। आप जिन लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनके व्यक्तित्व प्रकारों को समझकर आप उन्हें सफल होने में मदद करने के लिए सही तरह का समर्थन, प्रेरणा और संचार प्रदान कर सकते हैं। यह न केवल टीम के प्रदर्शन को बढ़ाता है, बल्कि एक अधिक सकारात्मक और उत्पादक कार्य वातावरण को भी बढ़ावा देता है। नंबर 7, व्यक्तित्व अंतर्दृष्टि का उपयोग करके बेहतर संबंध बनाना। सराउंडेड बाय इडियट्स से मिली अंतर्दृष्टि केवल कार्यस्थल पर ही लागू नहीं होती, वे आपके व्यक्तिगत संबंधों में भी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हो सकती हैं, चाहे वह दोस्तों, परिवार के सदस्यों या रोमांटिक पार्टनर के साथ हो। व्यक्तित्व प्रकारों को समझना आपको मतभेदों को दूर करने और अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत संबंधों में संचार में सुधार। उदाहरण के लिए, यदि आपका साथी ग्रीन है और आप रेड हैं, तो आप पा सकते हैं कि आप अधिक प्रत्यक्ष और मुखर होते हैं, जबकि वे धीमे, अधिक विचारशील दृष्टिकोण को पसंद करते हैं। इन अंतरों को समझने से आपको निराशा से बचने और बीच में आने का तरीका सीखने में मदद मिल सकती है। आप अपने संचार में अधिक धैर्यवान और कोमल होने का अभ्यास कर सकते हैं, जबकि आपका साथी अपनी जरूरतों को व्यक्त करते समय अधिक मुखर होने पर काम कर सकता है। इसी तरह, यदि आपका कोई पीला दोस्त है जो हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है और सहज रोमांच पसंद करता है, लेकिन आप ब्लू हैं जो दिनचर्या और योजना बनाना पसंद करते हैं, तो इन व्यक्तित्व अंतरों को समझने से आपको एक ऐसा संतुलन खोजने में मदद मिल सकती है जो आप दोनों के लिए काम करे।
आप अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ आउटिंग की योजना पहले से बना सकते हैं। साथ ही अपने दोस्त को पसंद आने वाली कुछ सहज गतिविधियों के लिए भी जगह बना सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में संघर्षों का समाधान। व्यक्तिगत संबंधों में संघर्षों को हल करने के लिए व्यक्तित्व अंतर्दृष्टि भी अविश्वसनीय रूप से सहायक होती है। दूसरे व्यक्ति की संचार शैली और प्राथमिकताओं को समझकर आप असहमति को इस तरह से देख सकते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनका सम्मान किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य के साथ विवाद में हैं जो नीला है, तो बहुत ज्यादा भावुक होने के बजाय मुद्दे पर तार्किक और तथ्यात्मक रूप से चर्चा करने पर ध्यान दें। अगर आप किसी हरे रंग के व्यक्ति के साथ असहमति रखते हैं, तो एक नरम, अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं और उन्हें आश्वस्त करें कि आप सभी के लिए काम करने वाला समाधान खोजने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। व्यक्तित्व प्रकारों को समझने से आपको दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से संघर्षों को देखने में मदद मिलती है, जिससे अधिक दयालु और प्रभावी समाधान हो सकते हैं। नंबर 8, व्यक्तिगत विकास के लिए व्यक्तित्व के प्रकार क्यों मायने रखते हैं? व्यक्तित्व के प्रकारों को समझना सिर्फ दूसरों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, यह व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के बारे में भी है। जब आप अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों को समझते हैं, तो आप उन क्षेत्रों को विकसित करने पर काम कर सकते हैं जहां आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, और आप अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानना। प्रत्येक व्यक्तित्व प्रकार की अपनी ताकत होती है। उदाहरण के लिए, लाल रंग वाले लोग जिम्मेदारी लेने और काम पूरा करने में माहिर होते हैं। पीले रंग वाले लोग दूसरों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने में शानदार होते हैं। हरे रंग वाले लोग मजबूत सहायक संबंध बनाने में कुशल होते हैं, और नीले रंग वाले लोग आलोचनात्मक सोच और विवरण पर ध्यान देने में माहिर होते हैं। अपनी ताकत को पहचान कर आप उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पीले रंग के हैं, तो आप टीम का नेतृत्व करने या दूसरों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने प्राकृतिक करिश्मे और उत्साह का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि आप नीले रंग के हैं, तो आप जटिल समस्याओं को हल करने या काम पर प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने विश्लेषणात्मक कौशल का लाभ उठा सकते हैं। अपनी कमजोरियों को संबोधित करना। साथ ही अपने व्यक्तित्व प्रकार को समझने से आपको सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, लाल राशि वालों को अधिक धैर्यवान होने और दूसरों की बात सुनने पर काम करने की जरूरत हो सकती है, जबकि हरे रंग वालों को अधिक निर्णायक और मुखर होने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत हो सकती है। पीले रंग वालों को कार्यों को पूरा करने पर काम करने की जरूरत हो सकती है, और नीले रंग वालों को अधिक लचीला और कम आलोचनात्मक होना सीखने से लाभ हो सकता है। व्यक्तिगत विकास यह पहचानने से आता है कि आप कहां सुधार कर सकते हैं और उन कौशलों को विकसित करने के लिए कार्रवाई करें। अपने व्यक्तित्व प्रकार को समझकर आप व्यक्तिगत विकास के लिए एक योजना बना सकते हैं जो आपको अधिक समग्र और प्रभावी व्यक्ति बनने की अनुमति देता है। निष्कर्ष। सराउंडेड बाय इडियट्स में हम सीखते हैं कि विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों को समझना संचार को बेहतर बनाने और बेहतर संबंध बनाने की कुंजी है। यह पहचान कर कि कोई व्यक्ति लाल, पीला, हरा या नीला है, आप अपने दृष्टिकोण को उनकी संचार शैली और प्राथमिकताओं से मेल खाने के लिए तैयार कर सकते हैं। यह संघर्ष को कम करने, टीम वर्क को बेहतर बनाने और अधिक सामंजस्यपूर्ण बातचीत बनाने में मदद करता है। पुस्तक हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्तित्व प्रकार दूसरों से बेहतर नहीं है। प्रत्येक प्रकार की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। सफलता की कुंजी यह सीखना है कि विभिन्न स्थितियों और लोगों के अनुरूप अपने व्यवहार को कैसे अनुकूलित किया जाए। चाहे आप काम पर एक टीम का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हों,
किसी दोस्त के साथ संघर्ष को हल कर रहे हों या व्यक्तिगत संबंध को मजबूत कर रहे हों। व्यक्तित्व प्रकारों को समझना आपको अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने और मजबूत संबंध बनाने में मदद कर सकता है। सराउंडेड बाय इडियट्स के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो अधिक जानकारीपूर्ण पुस्तक सारांशों के लिए ऑडियो बुक जॉन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मानव व्यवहार को समझना बेहतर संबंध बनाने की दिशा में पहला कदम है, इसलिए इन युक्तियों को लें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।